हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी की आज हम पार्ट 2 बुक कॉन्टिन्यूटी में लेके आए हैं आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा 4th लेक्चर, और हमने शुरू किया हुआ है अपना यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं 3 सेशन। सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग, सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेशन 3 राइटिंग सेंटेंसेस। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं सेशन 1 जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है एक्टिव लिसनिंग। और मुझे पता है कि आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए होते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों। सत्र 1 सक्रिय श्रवण। चलिए आज शुरू हम करते हैं अपने 4th टॉपिक के साथ, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय श्रवण के लिए बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। अब देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो बैरियर्स क्या होते हैं, एक तरीके से ना फैक्टर इफेक्ट क्या करते हैं। हमारी पिछली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमारा गया है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर जाके देख के आए, ठीक है, कि फैक्टर इफेक्ट क्या करते हैं हमारे एक्टिव लिसनिंग के लिए। अब उन बैरियर्स से है ना, उन ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। वो जो हमको रुकावटें तो थी, अब उन रुकावटों से हम उनका हल क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, आज हम जानेंगे उनका सोल्यूशन। एक्टिव लिसनिंग में तो हमारे को वो सारी क्या थी, बाधाएं थी, बैरियर्स थी। अब उनका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। अब हम आंसर को इस तरीके से जैसे मेंशन हम करेंगे, देयर आर वेरियस फैक्टर, there are various ways to overcome the barriers of active listening which are as below। सक्रिय श्रवण की बाधाओं को दूर करने के विभिन्न तरीके हैं जो निम्न हैं, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट हम इनको समझते हुए चलेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था। नंबर 1 पॉइंट, ट्राइंग टू लिसन वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक बातचीत सुनने की कोशिश करें। अब देखिए, पिछली हमने टॉपिक बात की थी कि व्हेन यू लिसनिंग मोर देन 2 कन्वर्सेशंस, है ना, एक से अधिक अगर आप कन्वर्सेशन सुनते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है, बैरियर आ जाता है ना, फैक्टर इफेक्ट करता है आपको लिसनिंग के लिए। इसलिए कोशिश करें, यहाँ पर पहला पॉइंट बोल रहा है कि ओवरकम कैसे करें, कि भैया एक ही की बात सुनो, दो की बातें मत सुनो। एग्जाम्पल के तौर में जरा समझते चलते हैं। अब वही आ गया हमारा स्टोर, आ गया बुटीक का स्टोर आ गया, वहाँ पर आ गया कस्टमर के पास आ गया हमारा सेल्स गर्ल आ गई। वहाँ पर उसने बोला, हाँ जी मैम आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। उसने बोला मुझे एक ड्रेस दिखाई पिंक कलर की। बोला ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आपको मैं पिंक कलर की ड्रेस दिखाती हूँ। उतने में ही क्या होता है कि एक और कस्टमर आ जाता है ना, वही अपने चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे से शरारती बच्चों को लेके, है ना, और उसने बोला मुझे ब्लैक कलर की ड्रेस दिखाओ। तो अब यहाँ पर कन्वर्सेशन 2 चली शुरू हो गई हैं। वो बोल रही है मुझे पिंक कलर की ड्रेस दिखाओ, वो बोल रही है मुझे ब्लैक कलर की ड्रेस दिखाओ। अब दो कन्वर्सेशन कैसे डील करें। अगर एक कस्टमर को कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाएगा, तो सेल्स गर्ल क्या बोलेगी वहाँ पर दूसरे कस्टमर को, वो बोलेगी श्योर मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बस वो 2 मिनट्स का टाइम ले लेगी, इतने में वो एक कस्टमर के साथ डील कर लेगी, और दूसरे ही मिनट में वो जो दूसरा कस्टमर था उसको भी टाइम दे देगी। लेकिन कन्वर्सेशन जो होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। जब दोनों से अलग अलग तरीके से बात होगी तो वहाँ पर कहीं पर भी एरर नहीं आएगा, है ना। नहीं तो वो क्या बन जाती, फिश मार्केट बोलते हैं ना, है ना, सब्जी ले लो, वो फिश ले लो, ये ले लो, है ना, वेजिटेबल मार्केट, है ना, बाजे मार रहे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता किसका क्या रेट है ना, वैसा 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 एटमोसफियर बन जाता है। इसलिए एक की बात सुनो और दूसरे कस्टमर को बोल दो कि थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपसे भी बात करता हूँ, ठीक, ताकि उनकी भी डिसरिस्पेक्ट ना हो। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यू शुड नॉट फाइंड द कम्युनिकेटर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव। आपको कम्युनिकेटर आकर्षक या अनाकर्षक नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नहीं लगना चाहिए। ना ही आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए कि वाह बहुत ब्यूटीफुल मैडम है, या बहुत हैंडसम सर है, या जो भी जिससे आप सुन रहे हैं, ठीक है, या बहुत ही बेकार सी मैडम है, या बहुत ही बेकार से सर हैं। ऐसा कोई आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द कम्युनिकेटर जो आपको बोल रहे हैं, ठीक है, जिनकी आप बात को सुन रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टीचर थी, ये मैडम, और आप इनकी क्लास को ध्यान से सुन रहे हो, और दूसरे स्टूडेंट भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जब हमने बात की थी कि यहाँ पर उसको टीचर अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो ऐसा आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो है, जिसको मैडम बहुत अच्छी लग रही है कि वाह मैडम बहुत अच्छी है, मैं तो उनकी क्लास के मिस ही नहीं करूँगी,
आपको ऐसा भी नहीं बनना, आपको टॉपिक पे फोकस होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं मुझे वो सुनना है, मुझे वो उसमें जो बोल रहे हैं उनके जो विचार हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपने उस पर फोकस करना है रेदर देन उनकी लुक्स के ऊपर कि वो क्या हैं, किधर से आते हैं, गाड़ी में आते हैं कि बस में आते हैं, है ना, हाउ शी लुक या हाउ ही वियर्स, हाउ ही वॉक और हाउ ही टॉक, कैसा बोलते हैं, उस पर आपको कोई मैटर नहीं करता, आपको पढ़ाई करनी है ना, यू आर ए गुड लिसनर। इसी तरीके से कस्टमर कोई आता है आपके पास, चाहे वो बैगर है, चाहे वो जैसा भी है, चाहे वो रिच है, चाहे वो प्योर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, यू आर नॉट टू मेक इट कि हाँ वो कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है तो हम सुनेंगे बात, नहीं अच्छा लग रहा तो हम नहीं सुनेंगे उस कस्टमर की बात, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यू आर ओपन टू लिसन टू एवरीबडी, आपको हर किसी को सुनना है, तभी तो आप अच्छे लिसनर बनोगे, एक्टिव लिसनिंग तभी तो आएगी। ठीक है, चलिए सेकंड के पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यू मस्ट बी इंटरेस्टेड, आपको रुचि होनी चाहिए। अब देखिए जब कोई भी टॉपिक है आप पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे ना, तो इंटरेस्ट आपको होना ही चाहिए। अब टीचर आपके सामने आ गए हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप मोबाइल में व्यस्त हो, क्यों? क्योंकि आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, और वहाँ पर वो दूसरी ख्वाबों की दुनिया में पहुँच गया था, है ना। याद है एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में कि उसकी ख्वाब की दुनिया में गाड़ी थी। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ना ही ख्वाब की दुनिया में जाना है, ना ही मोबाइल को यूज़ करना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक में जो सर पढ़ा रहे हैं। बाद में गाड़ी चला लेना और बाद में चैटिंग भी कर लेना, है ना, बाद में करना। एक काम एक समय पे एक काम करना है ना, दो दो काम नहीं करने हैं। ठीक है, तभी आप क्या बनेंगे, अच्छे ढंग से एक एक्टिव लिसनर बनेंगे, है ना, इस बच्चे की तरह स्मार्ट। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। बी फोकस्ड एंड डोंट बी इजिली डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान केंद्रित करें और आसानी से विचलित ना हो, है ना। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, मेरे ख्याल से कार्टून भी आता है ना एक रुद्रा का ना, फोकस्ड, बी फोकस्ड, दादाजी बोलते हैं बी फोकस्ड, है ना, तो वो वाला बी फोकस, फोकस रखना है अपना, है ना, तभी मैजिक होगा, है ना। चलिए आते हैं, मैथ्स की क्लास आपकी थी, जैसे हमने प्राइमरी एग्जांपल हमने किया था 1+2 क्या होता है, मैथ्स के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपका फोकस पूरा बुक के ऊपर है ना। फ़ोन की घंटी बजी और आंखें हमारी उठी और उठने पे हमने फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप फोकस नहीं हो तो ये आंखें आपकी नहीं उठनी चाहिए, है ना। आपको बिल्कुल फोकस होके ही पढ़ना है, फोकस होके पढ़ोगे तभी तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी चीज़ से भी। ठीक है, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आप टॉपिक को अच्छी तरह सुनोगे, जब सुनोगे तो देन इट मीन्स यू आर एन एक्टिव लिसनर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। डोंट बी प्रेजुडाइज्ड और बायस्ड। ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्तित या पक्षपाती ना हो। अब देखिए, अब अगर आप प्रेजुडाइज्ड हैं या बायस्ड हैं, हमने कहा था पिछले जो आपने टॉपिक देखा होगा जो फैक्टर फिट करते हैं, तो इसमें आपको नहीं होना है। ठीक है, यू आर नॉट टू बी, डोंट बी। ठीक है, अब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ये मैडम पढ़ा रहे हैं, अब आपको इनमें से एक टीचर बहुत अच्छे लगते हैं और आपको एक टीचर अच्छे नहीं लगते नहीं हैं, तो व्हाट हैपन्स कि अगर आपको मैडम आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपका जो जजमेंट बोलता है नहीं मुझे मैडम से पढ़ना ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सिर्फ सर से ही पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैडम जो है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चे भी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन आपने पहले से जजमेंट ले ली कि नहीं मैडम अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डोंट बी। और आप उस क्लास में जाइए और उसको अटेंड करिए और मैडम की बात को सुने। ठीक है, देन यू विल बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है, तो पहले से अपनी प्रिजुडाइज यानी प्री जजमेंट नहीं करनी है और बायस नहीं होना कि नहीं मुझे सिर्फ सर से पढ़ना है मैडम से नहीं पढ़ना, नहीं बायस नहीं होना, सबसे पढ़ना है, हमको हर किसी से पढ़ना है, जहाँ से नॉलेज मिले हम वहाँ से नॉलेज लेंगे, है ना, हम हर किसी की बात को सुनेंगे। ठीक है, तभी तो आप गुड लिसनर बनेंगे, है ना। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है और शुरू करते हैं हम अपना क्या अब रिवीजन सेशन। हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण के लिए बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। अब थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू लिसन वन कन्वर्सेशन एट ए टाइम। दूसरा पॉइंट क्या था, यू शुड नॉट फाइंड द कम्युनिकेटर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव, है ना। थर्ड पॉइंट, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड। फोर्थ पॉइंट क्या था, बी फोकस्ड एंड डोंट बी इजिली डिस्ट्रैक्टेड, है ना, फोकस्ड रहना हमने। और लास्ट पॉइंट है डोंट बी प्रेजुडाइज्ड और
बायस्ड, है ना, बायस नहीं होना और प्री जजमेंट नहीं करनी। तो बच्चों आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा है देन आप वीडियो को जरूर लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्होंने अब तक नहीं दबाई है, ठीक है, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों एंड हैव अ गुड डे।